लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने जहां बीजेपी को झटका दिया, कांग्रेस को ताकत दी, टॉनिक दी, तो वहीं टीएमसी को और मजबूत बनाया। सबसे पहले एक नजर विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों पर डालिए। 14 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों में से 12 बीजेपी और सहयोगी दलों के खाते में गई, 9 सीटें कांग्रेस और सहयोगी दलों को मिली, 4 पर टीएमसी ने कब्जा जमाया, जबकि 4 विधानसभा सीटें अन्य के खाते में गई। खास बात यह है कि इस उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान तक कांग्रेस बीजेपी को पटखनी देने में कामयाब रही। बीजेपी से 4 सीटें कांग्रेस ने छीन ली, जिससे हिमाचल प्रदेश की जुब्बल, अर्की और कोटखाई सीट पर कांग्रेस काबिज हुई, जबकि राजस्थान में बीजेपी का गढ़ धरियावद सीट पर भी कांग्रेस ने किला फतह किया। राजस्थान में बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाकर कांग्रेस गदगद है। सीएम गहलोत ने जीत पर बधाई दी, लेकिन असम और बिहार में बीजेपी का दम दिखा। असम में 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को जीत मिली, तो वहीं बिहार की 2 विधानसभा सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर बीजेपी की सहयोगी जेडीयू का परचम लहराया। बिहार की लड़ाई ज्यादा दिलचस्प थी, क्योंकि करीब 6 साल बाद लालू यादव चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन पार्टी को फायदा नहीं मिला। उल्टा बड़े बेटे तेज प्रताप ने हार के लिए पार्टी नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। संगठन में जैसे जगदानंद सिंह हो गए, सुनील सिंह हो गए, संजय हो गए, ये सब पार्टी को पूरे तरीके से हरवाने का काम किए हैं और पार्टी को बर्बाद करने का काम किए हैं, जिसका नतीजा है कि आज तेजस्वी को हार का सामना करना पड़ रहा है। हमारे छोटे भाई को कितना दर्द हो रहा होगा वो हम भली भांति जानते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में एक बार फिर जश्न मनाने का मौका सिर्फ टीएमसी को ही मिला। चारों सीटों पर टीएमसी ने अपना झंडा बुलंद किया। दिनहाटा में बीजेपी सबसे ज्यादा 1.64 लाख वोटों के अंतर से हारी, तो वहीं खरदाह सीट पर बीजेपी को महज 20,000 वोट मिले, जबकि गोसावा, खरदाह और दिनहाटा सीट पर बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। अब बात लोकसभा सीटों के नतीजों की कर लेते हैं। 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें एसपी की खंडवा सीट बीजेपी की झोली में गई, तो वहीं मंडी लोकसभा सीट से पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह कांग्रेस के टिकट पर जीती। दादरा और नगर हवेली शिवसेना के खाते में गई। दादरा नगर सीट जीतना शिवसेना के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं, क्योंकि पहली बार शिवसेना किसी दूसरे राज्य में जीती है। ये हमारे अपोजिशन वाले बोल रहे दिवाली के बाद हम पटाखे फोड़ेंगे, बम फोड़ेंगे। उनसे पहले तो हमने हमारे जीत के बम फोड़ दिए हैं। देखते रहो आगे आगे क्या होता है। पूरे देश में जहां जहां उपचुनाव हुए हैं वहां बीजेपी हार गई है। लोगों ने बीजेपी को नकार दिया। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में सरकार होते हुए भी हार बीजेपी को परेशान जरूर कर रही होगी, जबकि हिमाचल और राजस्थान के नतीजे कांग्रेस की हिम्मत बढ़ाने वाले रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।